नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। आज यूपी की सबसे बड़ी डिबेट में होगी चर्चा धर्म के नाम पर मौलाना मजहबी काम पर। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको बताएंगे और करेंगे गेस्ट पैनल के साथ चर्चा, लेकिन उससे पहले वक्त है आज के पॉलिटिकल पंच का। मैं तमाम मुसलमानों को बता देना चाहता हूं कि नए साल पर जश्न मनाना शरीयत इस्लामिया की रोशनी में नाजायज़ है, इसलिए कि इस्लामी कैलेंडर का जो साल शुरू होता है वो मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। हम ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमले अपनी जुबान से निकालते रहे कि फुला दरबार से जो फैसला हो जाएगा हम खामोशी से तस्लीम कर लेंगे। क्या फुला दरबार अगर शरीयत के खिलाफ हुक्म दे, क्या तुम तस्लीम करोगे? क्या तुम तस्लीम करोगे? 25 दिसंबर में ईसाइयों पर जो हमले किए बजरंग दल ने, सारी दुनिया में हमारी जग हसाई हुई। उसके बाद में कल एक कैफे में घुसकर 2 मुसलमान बच्चों की पिटाई की, उन पर लव जिहाद का इल्ज़ाम लगाया। सरकार को चाहिए कि ये तंजीम गुंडागर्दी कर रही है, ये ऑर्गेनाइजेशन आतंकवाद फैला रही है, इसको आतंकवादी घोषित करे और इस पर बैन लगाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, प्रदेश अध्यक्ष होता है। वो हमारे जो प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी बराबरी कर लें, वही बहुत है। समाजवादी पार्टी के पास कोई काम तो है नहीं। एक ब्राह्मण बताइए जो नाराज हो। एक ब्राह्मण बताइए जो कोई नाराज हो। एक तरफ देश और दुनिया में नए साल के जश्न का उत्साह है, तो दूसरी तरफ मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मुसलमानों को नए साल का जश्न मनाने से मना करने वाला फतवा जारी कर दिया। मौलाना का यह कहना है कि यह त्योहार मुसलमानों का नहीं है, शरीयत में न्यू ईयर सेलिब्रेशन नाजायज है। दूसरी तरफ मुफ्ती शमाइल नदवी का कहना है कि कोई हुक्म चाहे वो किसी सरकार का क्यों ना हो, शरीयत या अल्लाह के हुक्म से बड़ा नहीं। अब इस पूरे माहौल के बीच सवाल ये कि सामाजिक त्योहारों पर अतिवाद क्यों बेतुकी बात, और देश से ऊपर मजहब क्या है मौलाना का मकसद, इसी पर आज की महाबहस करने जा रहे हैं। और गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, उससे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर ऋचा शर्मा है, बीजेपी प्रवक्ता। अशोक यादव जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। RS रावत जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु। माफ कीजिए, HS रावत जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु। फाजिल अहमद जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर। रोहित कुमार सिंह जी हैं, संयोजक युवा चेतना। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले सवाल है महाबहस के, जो चर्चा के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे और उठाएंगे, करेंगे इस पर बात। नजर डाल लेते हैं सवालों पर। नए साल पर मौलाना का ज्ञान क्यों घमासान? अब कैलेंडर बदल रहा है, पूरी दुनिया नया कैलेंडर ईयर मनाने के लिए अलग अलग तरह से कोई पार्टी करता है, कोई घर पे लंच डिनर करता है, कोई दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाहता है। तो ऐसे में मौलाना साहब फतवा दे रहे हैं कि शरीयत के खिलाफ है। अब सामाजिक मेलजोल के हिसाब से अगर आप देखें तो भाई साथ बैठने घुलने मिलने से तो प्यार ही बढ़ता है। तो ऐसे में क्या हर जगह शरीयत की बात करना उचित है? सामाजिक त्योहारों पर अतिवाद क्यों बेतुकी बात? और सवाल यह भी, देश से ऊपर मजहब क्या है मौलाना का मकसद? भारत तो एक सेक्युलर देश है, जिसे जिस भी परिवेश में जो भी मनाना अच्छा लगता है, जिस पे विश्वास करना अच्छा लगता है और जिससे प्रभावित होना अच्छा लगता है, इसकी स्वतंत्रता सबके पास है। तो ऐसे में फतवा देना कितना जायज? तो चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले डॉक्टर ऋचा शर्मा का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर ऋचा शर्मा, सिर्फ यहाँ पर मौलाना की बात नहीं हो रही, ऐसे बहुत से हिंदू धर्मगुरु भी हैं जो कहते हैं कि भाई हिंदू नववर्ष मनाना चाहिए, ये कोई नया साल थोड़ी है। और पर फिर भी आप अगर दूसरे हिसाब से देखें तो भाई न्यू कैलेंडर ईयर तो है ही, पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है, आज के युवा सेलिब्रेट करते हैं, बस सबका तरीका अलग अलग है। तो क्या इसमें शरीयत या क्या इसमें धर्म को डालना सही है? देखिए आस्था जी, भारत में कानून का शासन है और भारत का संविधान ये तय करता है कि लोगों के मूल अधिकार क्या होंगे, उनके नागरिक दायित्व क्या होंगे। लेकिन जो अतिवादी लोग इसको चुनौती देने की कोशिश करते हैं, संविधान को चुनौती देने की कोशिश करते हैं, जब वो इस तरीके के फतवे जारी करने का प्रयास करते हैं कि लोग अपनी खुशी कैसे जाहिर करें, लोग अपने त्योहारों को कैसे मनाएं, तो इस तरीके का अतिवाद समाज के लिए ठीक नहीं है। और ये वही मौलाना है जो तमाम
कुरीतियों पर चुप्पी धारण किए रहते हैं। चाहे बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही हो तो ये लोग चुप्पी रखते हैं, लेकिन जब सामाजिक त्योहार आते हैं तो इस तरीके के फतवे जारी करते हैं। और कहीं ना कहीं इनका स्पष्ट ये संदेश है कि ये शरिया को संविधान से ऊपर मानते हैं। और जब आप शरिया को संविधान से ऊपर मानने की बात करते हैं तो आप खुलेआम इस देश के संविधान और कानून को चुनौती देते हैं। भारत में संविधान और कानून को चुनौती देने का अधिकार किसी को भी नहीं है। देश संविधान से चलेगा। लोग अपनी खुशी कैसे जाहिर करेंगे, लोग अपने तीज त्योहार पर्व कैसे मनाएंगे, ये लोग तय करेंगे। इसी तरीके से जैसे कि अभी आपने एक और महत्वपूर्ण बात है कि आपने कहा कि जैसे हिंदुओं में सनातन परंपरा में हमारे चैत्र वंश से हम नए वर्ष का प्रारंभ मानते हैं, लेकिन हम इसको लोगों के ऊपर थोपते नहीं है। हम इसको लेकर कोई जो है सामाजिक रूप से कोई जो है नियम नहीं जारी करते हैं। ये लोगों की खुशी है, लेकिन पारंपरिक तरीके से, सनातनी तरीके से हम चैत्र जो है नवरात्रि से अपने नववर्ष को मानते हैं। लेकिन ये अतिवादी करना, लोगों को संवैधानिक अधिकारों में दखल देना, ये शरिया को कहीं ना कहीं स्थापित करने का एक कुत्सित प्रयास है। संविधान के शासन को चुनौती है जो भारत में नहीं चलेगी। ठीक है अशोक जी, आप बताइए क्यों कह रहे हैं, इस पर फतवा देने की क्या आवश्यकता थी? ठीक है, आपने शरीयत के हिसाब से अगर आपको लग रहा है, मौलाना है, आपने एक सलाह दे दी कि भाई ये जायज नहीं है, लेकिन फतवा जारी करने की क्या जरूरत थी? भारत का जो मूलभूत ढांचा है या जिस पे भारत चलता है, तो क्यों जबरदस्ती आप अपनी विचारधारा थोपने की कोशिश कर रहे हैं? करने दीजिए, वो भी मजहबी तालीम लेते हैं, जिसको जो सही लगेगा। देखिए आस्था जी, मुझे लगता है कि इस तरह के लोग जो भी हैं, चाहे वो कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन इस तरह की चीजें जो भी लोग करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को चर्चा में रखने के लिए करते हैं। ये वही मौलाना है जिन्होंने मोहम्मद शमी को लेकर के बड़ा विवादित बात बोली थी जब वो क्रिकेट खेल रहे थे। पूरे देश ने इसका विरोध किया था। तो इस तरह की बातें नहीं बोलना चाहिए। दूसरी चीज, अभी भाजपा की जो बहन जी बोल रही थी कि कानून को, संविधान को चुनौती देने का अधिकार किसी को नहीं है, कैसी बातें कर रही हैं? कानून और संविधान को चुनौती देने का तो अधिकार बजरंग दल को है, आरएसएस को है, भाजपा को है। अभी आप देखिए देहरादून में एमबीए के छात्र एंजल चकमा को किस तरह से बेरहमी से मारा गया, जबकि वो चिल्लाता रहा कि मैं इंडियन हूं, मैं भारतीय हूं। उसके पिता बीएसएफ में देश की सेवा कर रहे हैं। अभी बरेली में देखिए एक नर्सिंग की छात्रा के कैसे उसके पार्टी में 2 मुसलमान युवकों को पीटा गया। तो इस कानून को, संविधान को चुनौती देने का, उसको रौंदने का, उसको सब बर्बाद करने का ठेका तो है आरएसएस भाजपा के पास। ये इस तरह का जो काम कर रहे हैं, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड जो रिलीजियस मिलिशिया, एक तरह से ये धार्मिक लड़ाके जैसे सीरिया में होता है, ईरान में होता है, इराक में होता है, बांग्लादेश में जिस तरह से हो रहा है, ये इस तरह के रिलीजियस जो मिलिशिया क्रिएट कर रही भाजपा और आरएसएस। और ये रिलीजियस मिलिशिया या धार्मिक लड़ाके इस देश के संविधान और इस देश के जो सर्वधर्म समभाव को भी कहीं न कहीं उसको कुचल रहे हैं। और ये भाजपा के इशारे पे कर रहे हैं, सब आरएसएस के इशारे पे कर रहे हैं। बजरंग दल के लोग या इस तरह के लोग के खिलाफ कभी कोई एक्शन हुआ क्या आशा जी? ये इनको खुली छूट है कि जाओ इस देश के भाईचारे में आग लगा दो, इस देश के संविधान को जला दो, इस देश के लोकतंत्र को कुचल दो। क्यों? रावत जी हिंदू धर्मगुरु, उनसे टिप्पणी ले लेते हैं। एचएस रावत जी बताइए, बात यहाँ जब मौलाना की आई और उस पर सवाल पूछा गया तो लोग कह रहे हैं कि भाई बजरंग दल और या फिर जो वीएचपी या फिर इस तरह के जो हिंदू विचारधारा से जुड़े हुए विंग्स हैं या ऐसे संगठन हैं, वो क्यों मारपीट करते हैं? देखिए, कोई भी मारपीट नहीं करता। और मारपीट तो हमेशा से, शुरू से जब सपा की सरकार थी उस समय सपा के गुंडे किया करते थे और उस समय वसूली किया करते थे। जैसे कभी फूलन देवी और वहां के जो डकैत किया करते थे, ऐसे ही सपा के गुंडों का राज होता था और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता था। डीएम को आदेश और एसएसपी का आदेश हुआ करते थे, सीधे मुख्यमंत्री का आदेश होते थे कि इनको कोई छेड़ेगा नहीं। तो जमीनों पर कब्जा करना, गुंडई करना, मारपीट करना, पुलिस के साथ मारपीट करना, जितने भी जो वहां पर व्यवसायी थे उनके साथ मारपीट करना। उस समय के अगर स्थिति को देखा जाए और आज अगर वो रिपोर्टिंग्स अगर मीडिया के पास होती तो शायद अशोक यादव जी बोलते कि हाँ वाकई त्राय उस समय हुई थी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और जहां छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं तो ये तो एक क्राइम है और ये क्राइम कहीं पे भी हो सकता है। क्राइम को रोका नहीं जा सकता, पूरे विश्व में होता है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कम क्राइम है। यहाँ पर रेशियो के हिसाब से हिंदुस्तान सबसे बड़ा विश्व का आबादी वाला देश है, लेकिन उसका क्राइम रेशियो देखें तो सबसे कम होता है। बाकी के कंट्री में अगर क्राइम देखेंगे तो उनका ज्यादा रेशियो है। इसलिए आरएसएस को बदनाम करना, विश्व हिंदू परिषद को बदनाम करना, ये समाजवादी पार्टी की और दूसरी पार्टियों की नीति रही है। जब समाजवादी पार्टी की गुंडई इतनी बढ़ गई थी कि गेस्ट कांड हुआ था, मायावती को मार दिया होता, उसके कपड़े फाड़ दिए होते थे, अगर उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग ना बचाते
तो शायद वो खत्म हो जाती। किस प्रकार से इनके समय पर अत्याचार होते थे ये किसी से भूला नहीं है। तो इस इनको कहना ये मुझे लगता है अशोक यादव जी को उचित नहीं है। इनको सब पता है, लेकिन मजबूरी है कि ये ऐसी पार्टी के साथ बंधे हुए हैं। रावत जी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। फाजिल अहमद जी हमारे बीच में, मुस्लिम स्कॉलर। फाजिल जी, अब फतवा जारी करने की क्या आवश्यकता थी, ये बड़ा सवाल है। आप देखिए दुबई के बुर्ज खलीफा पे तो पूरा न्यू ईयर का वहां पे क्या कहते हैं, लाइट प्रोजेक्शन होता है, हर बार आता है। सऊदी से भी तस्वीरें आती है और यहाँ के मौलाना कह रहे हैं कि भाई शरीयत के खिलाफ फतवे जारी हो रहे हैं। देखिए, सबकी अपना अपना विवेक है, कौन कहाँ से फतवा कौन जारी करवा देता है ये भी देखने की बात है। हमारे यहाँ राजनीतिक परिदृश्य से हर चीज़ को देखा जाता है। जैसे अभी रावत साहब ने बोल दिया, कभी भी हमारे नबी ने तो उनको जाके हाल चाल पूछा जिनके ऊपर पत्थर मारा करते थे। हमको मोहब्बत तो फैलाने के लिए नबी ने कहा दिया है, किसी की सुख में दुख में शामिल होइए, ये तो हमारा फ़र्ज़ बना दिया है। हम अगर मोहल्ले में कोई मैयत हो जाए किसी भी धर्म की, हमें जाना ज़रूरी है, वहाँ उसे ताज़ियत देना ज़रूरी है। अब ये लोग अपने अपने परिदृश्य से राजनीति और जिनकी आप बाइट दिखा रही हैं, उन्होंने एक परिवार का नाम लिया, देश का नाम नहीं लिया कि किस परिवार। अब राजनीति भी, आलिमों के बीच में भी लड़ाइयाँ चलती हैं, राजनीति किसकी महत्व है किसका नहीं महत्व है। शहाबुद्दीन साहब एक बार नहीं 10 बार फतवे दे चुके हैं, हमेशा देते रहते हैं, लेकिन आइकॉन नहीं है ना इस्लाम के। किसी मौलाना से या उनका हदीस अलग नहीं है, इस्लाम अलग नहीं है, हमारा उनका एक ही इस्लाम है। बताइए, न्यू ईयर की पार्टी करना सही या नहीं? बिल्कुल सही है। हम लोग शामिल हो रहे हैं उसमें, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं या ऐसे भी मैं कहती हूँ परिवारों में, वो पार्टी करें या ये 2026 1 जनवरी मनाना चाहें, क्या ये गलत है? आप बर्थडे पार्टी बुलाइए, हमारा जाना फर्ज है, आपकी खुशी में शामिल होना फर्ज है। कैसे आप हमारे मोहब्बत कैसे बढ़ेगी, कैसे आप हमसे जुड़ेंगे? जब तक सुख दुख में नहीं जाएंगे आपके, आप हमसे कैसे जुड़ेंगे? हमारी तो संस्कृति ही देश की है। हम लोग तो एक दूसरे धर्म मजहब के लोगों में जाते हैं, एक देखते रहते हैं, सबके यहाँ जाते हैं। तो अगर आप बर्थडे मनाइए तो भी हम जाएंगे। एक हमारे इन्होंने ही एक बार कहा था कि बर्थडे नहीं मनाना चाहिए। हमने कहा कि हम तो अपने नबी का बर्थडे इतने धूमधाम से मनाते हैं। नबी के बर्थडे पर हम लोग कितना धूम से मनाते हैं, पूरा दुनिया मनाता है। आज अरब के अंदर हर जगह सभी लोग न्यू ईयर एक पूरा एक कॉन्सेप्ट बन गया दुनिया का सब जगह। हालांकि हिंदू धर्म के लोग भी इसकी कभी कभी आलोचना करते हैं, लेकिन जब एक मैसेज आ गया है कि भाई हमारे देश का संविधान का नया साल, हम बता दें ऋचा शर्मा जी को, मार्च से शुरू होता है, अप्रैल से शुरू होता है। फाइनेंशियल ईयर जो हमारे देश का होता है, बैंकिंग से लेकर डिपार्टमेंट तक, इसका देश संविधान से कोई लेना देना नहीं। ये एक कल्चर है, हमने एक्सेप्ट कर लिया है। 200 साल अंग्रेज रहे, पूरी दुनिया में अंग्रेज रहे, उन्होंने बर्थडे और अंग्रेजी को और कैलेंडर तो वर्ल्ड वाइड वही फॉलो करते हैं। अब इतने साल 200 साल हमारे रहे, पूरी दुनिया में अंग्रेज शासन किए, पूरी दुनिया में किए। उन्होंने अपनी अंग्रेजी और अपना कल्चर और अपना चीज एकदम से ऐसा कर दिया है कि उसको सबको मानना पड़ता है। अगर क्यों नहीं मान, एक खुशी का दिन है, अच्छी धूप निकलती है तो हम लोग खुशी मनाते हैं। आज ठंड के मौसम में अच्छी धूप निकलने पर हम लोग खुशी मनाते हैं। ऐसे मौलानाओं को आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए? हम कुछ नहीं कहना पड़े, बड़े हैं, सीनियर हैं, हम उनको क्या कह सकते हैं? हम नहीं कुछ कह सकते। तो मुसलमान लड़के लड़कियां, ठीक है, वो मुसलमान लड़के लड़कियां सबको पता है कि हमें इस्लाम और हमारा दीन दुनिया क्या होता है। किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। अब वो मौलाना हैं, बड़े हैं, हमारे सीनियर हैं, हम उन पर कोई तनकीद नहीं कर सकते कि उन्होंने क्यों कहा, ये वो जाने क्यों कहे। हम उन पर कुछ नहीं, हम मनाएंगे नया साल सभी लोगों के साथ, हम अपनी खुशी को शेयर करेंगे सबके साथ। कोई दुश्मन है क्या? जो भी इस धरती में पैदा हुआ है सभी एक ही बंदे की संतान है और सभी लोग मिलजुल करके, यही तो खूबसूरती है हमारे सबके धर्मों में है। कोई हम ये नहीं कह सकते कि वो धर्म खराब है, वो धर्म खराब है, वो धर्म खराब है। धर्म कोई खराब नहीं है। धर्म के मानने वाले अपने धर्म का इस्तेमाल करके जो राजनीति करते हैं वो खराब है। ठीक है, रोहित कुमार सिंह जी, मुसलमान अंग्रेजी न्यू ईयर का जश्न न मनाए, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब ये कह रहे हैं और बाकायदा फतवा जारी कर रहे हैं। वो मौलाना साहब का जो बेटा भतीजा होगा वो भी उनके फतवा को नहीं मानेगा, तो देश का मुसलमान धर्म को मानने वाले लोग उनका फतवा क्या मानेंगे? मूल बात पर आइए, ये दुनिया और ये देश सनातन धर्म को अपना मूल मानता है। सनातन धर्म का नया साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत के अनुसार शुरू होता है, लेकिन इस देश की बहुसंख्यक आबादी कैलेंडर ईयर के 1 जनवरी को मानती है कि नहीं मानती है, उत्साह के साथ मनाती है कि नहीं मनाती है। इसका समाधान एक ही रास्ते से होगा। जैसे देश की आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के अंदर रहने वाली बहुसंख्यक आबादी ने
पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के प्रावधान को स्वीकार करके सनातन धर्म की जो कुरीतियां थी समाज के हिसाब से, चाहे बाल विवाह, विधवा विवाह या सती प्रथा, उसको खत्म किया। उसी प्रकार से अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले बहुसंख्यक मुसलमान भाई बहनों को सरिया को तिलांजलि देना होगा और जय भीम करके परम पूज्य प्रातः स्मरणीय बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान को मानना होगा। एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान के नारे को स्वीकार करना होगा। जैसे इस देश की बहुसंख्यक आबादी ने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को गले लगाया, वैसे मुसलमान भाई बहन भी आगे आवे और गला लगावे, सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ये बार बार धर्म के नाम पर चूल्हा में आग लगा करके रोटी सेक कर राजनीति करने वाले। क्या लगता है कि मुसलमान संविधान को नहीं कहाँ लगाया, कहाँ लगाया, नहीं अरे कहाँ लगाया, कहाँ मानते हैं? मानते तो सरिया का अस्तित्व क्यों है? सरिया क्यों नहीं खत्म होता है? मनुस्मृति सरिया को नहीं मानता, भारत के संविधान को मानते हैं। हिंदू धर्म ने, अरे भैया हम गाड़ी पे नंबर प्लेट लगाए, किसके संविधान को मान के? अम्बेडकर किसके संविधान को मान के बोला? हम तो अम्बेडकर हिंद कहते हैं, आप ही ना भगवान हिंद कहते हैं। हम तो अम्बेडकर हिंद कहते ही हैं। 4 शादी क्यों होती है? अरे तो 4 लिविंग रिलेशन भी तो रखते हैं, 4 लिविंग रिलेशन भी तो रखते हैं। हम शादी करके गुनाहगार, आप लिविंग रिलेशन में 4 को रखते हैं, वो ठीक है। जो लिविंग इतना देखिए कितनी कुंठा है। आप बात करेंगे तो लिविंग ऐसा तो नहीं। एक सेकंड मुसलमान में ही सारी कमियां इनको दिखती हैं। आप सबसे पहले तो लिविंग का सबसे कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर लिविंग की आप बात करेंगे तो उसमें किसी एक धर्म का नाम नहीं है। फिर लव जिहाद पे बात आ जाएगी। लिविंग से तो लव जिहाद तक का सफर हो रहा है ना। लिविंग में रख रहे हैं ये लोग, कानून के नहीं मानते ना। ये तो मनुस्मृति वो तो बहुत लोग रख रहे हैं, क्या मुसलमान नहीं रख रहे हैं? कैसे लव जिहाद हो रहा है? डाल रहे ये लोग, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालना। एक सेकंड रोहित कुमार सिंह, एक सेकंड, ये लोग संविधान बदलने की पिटीशन बंद कीजिए। अंदर ही अंदर इतना खूबसूरत, कोई 4 करोड़ लोग हिंदू धर्म छोड़ के चले गए, इसीलिए चले गए। ये कहाँ के आंकड़े जो है ये दिल्ली के अंदर एच.एस. रावत जी, ठीक है। रोहित कुमार जी एक सेकंड रुकिए। फजील अहमद जी आप रुकिए। एच.एस. रावत जी, विश्लेषक, अब ये डिबेट जो है वो पार्टी से और न्यू ईयर से लिव इन पर जा रही है। एक सेकंड रोहित जी रुक जाइए। लेट्स नॉट डाइवर्ट इट। हाँ एच.एस. रावत जी, आदिल अहमद जी की ये बात रही है हमेशा से, कभी गोइंग टू बी डाइवर्टेड नहीं करिए। जो मुद्दा होता है उससे हमेशा हट के बात करेंगे, कोई भी मुद्दा हो। कभी आदिवासी की बात करेंगे, कभी दलित की बात करेंगे, मुसलमानों के टॉपिक पे कभी बात ही नहीं करें। हम बात देश के दलितों पर बात न करें, आदिवासियों, हम देश के नागरिक नहीं है। बात हो रही है ना, नहीं हम नागरिक हैं तो हम क्यों नहीं बात करेंगे? चारों डिबेटों पर बात क्यों नहीं करेंगे? या होनी चाहिए देश के अंदर, क्यों नहीं होनी चाहिए? एक कट्ठा जमीन नहीं है उसके पास, यूरोपियन कल्चर है इसीलिए दूर रहे। पढ़ाई के लिए उनके पास जगह नहीं है। फिर तो आगे ये भी कहेंगे, एक सेकंड जब अम्बेडकर कह रहे हैं कि यूरोपियन कल्चर है इससे दूर रहे, फिर आगे तो कहेंगे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में दाखिला भी ना लें, अंग्रेजी भी ना पढ़े, कंप्यूटर भी ना चलाए, अंग्रेजी ये स्मार्टफोन ले लेकर जो लोग घूम रहे हैं तो पहले से बिना अंग्रेजी बिना यूरोपियन भाषा के इसको चला लेते क्या? बात कहने से कुछ नहीं होगा फाजिल साहब, कुछ भी नहीं होता। अब वो जमाना नहीं होगा, लेकिन लड़ाई तो जारी रहेगी ना। दलितों और पिछड़ों की आजादी की लड़ाई तो इस देश में भी कहाँ हुई आजादी? अभी भी तिरस्कार अपमान के जहर पी जाए आदिवासी। दकियानूसी सोच और हर बात में फतवा लेकर घुसना, हर बात में फतवा लेकर घुसना जिसमें जरूरत नहीं है, जो सामाजिक मेलजोल का जरिया है, जिससे सिर्फ खुशियां बट रही हैं, जिससे आपसी भाईचारा प्यार बढ़ रहा है, आप वहां पे फतवा जारी किए दे रहे हैं। ऊपर से कह रहे हैं कि यूरोपियन कल्चर है इसीलिए दूर रहें। अब आप यूरोपियन कल्चर है तो फिर आप किन किन बातों से दूरी बनाएंगे? कुछ टाइम में कहेंगे आप अंग्रेजी मीडियम स्कूल में बच्चों को मत पढ़ाइए, मुसलमान बच्चों का नाम कटवा दीजिए, चाहे कितना भी कल्चर हो, सबको अपना कंप्यूटर मत चलाइए, वो भी अंग्रेजी में होता है ज्यादातर। सारे इस देश के अंदर हिंदू को किसने पढ़ाया? क्रिश्चियनों ने पढ़ाया। और ये लोग क्या कर रहे? 25 दिसंबर के दिन क्या किए? क्रिश्चियनों ने पढ़ाया, अंग्रेजी पढ़ाई ना क्रिश्चियनों ने, बस एक स्कूल उनकी भाषा थी, वो आए, किसी ने उनसे पढ़ा, फिर आपस में सबने एक दूसरे को पढ़ाया, किसी कुछ उन्होंने पढ़ाया, तो एक बार भी नहीं कहा कि हमने हिंदू अंग्रेजी पढ़ाई ना। और क्या पढ़ा के गए अंग्रेज आपको? सुंदर पिचाई बैठे हैं अमेरिका के सीईओ बनके, सारी तो किसने पढ़ाया? भारत का ब्रेन सवाल और उनका 25 दिसंबर ये लोग नहीं मनाने दे रहे इस देश के अंदर। क्या ये बात करेंगे? वर्ल्ड के टॉप फॉर्म्स आप उठा के बुद्धों से नफरत इनको, बाबा साहब अम्बेडकर से इनको नफरत, मुसलमानों से इनको नफरत, ईसाइयों से इनको एक जाना कहाँ चाहते हैं? ईसाइयों से नफरत, बुद्धों से नफरत। ये आप किसको कह रहे हैं?
मौलाना साहब को कह रहे हैं? नहीं नहीं, ये क्या नाम है कौन इनका? है? युवा इन्होंने तो नहीं कहा कि अंग्रेजी वही मत तो इतना पढ़ाइए, चलेगा इन्होंने तो नहीं मुसलमान कहा पर, कि इंग्लिश मुसलमान मीडियम पर में मत चलेगा। डालिए या ये मेल चलेगा जोल की मुसलमान, जिम्मेदारी इतना नहीं इतना करनी गुंठा है। है, जी, इतना एक सेकंड। इनको कैसे है कि आप मुसलमान लोग कैसे बाबा खुशहाल साहब है? अम्बेडकर के इसकी आवाज विरोधी इतना रहे। खुशहाल है। कांग्रेस पार्टी ने प्रदूषण की पूज्य मेहरबानी बाबा माफ साहब कीजिएगा। अम्बेडकर को देश का एक सर्वोच्च सेकंड, मैं सम्मान जिसका नहीं नाम दिया। लूंगी उसकी आज आवाज चले ऑन हैं एयर आप लोग जाएगी। अम्बेडकर रोहित के कुमार जी पक्ष में 10 सेकंड बोले। आप बात पूरी करेंगे, शर्म आता उसके है बाद आप एचएस लोगों रावत को? जी बोलेंगे। रोहित कुमार जी 10 सेकंड। हाँ सुनिए, ये जो लोग पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के पक्ष में बड़े बड़े बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए ना, देश का सर्वोच्च सम्मान 1989 में तब मिला जब भारतीय जनता पार्टी उस सरकार को बाहर से समर्थन कर रही थी। कांग्रेस पार्टी के पक्षधर और बड़ी बड़ी बात करने वाले लोगों को शर्म आता है? इस देश को बर्बाद किया है कांग्रेस पार्टी को मानने वाले लोगों ने। 10 पूज्य सेकंड बाबा पूरे। साहब हाँ। अंबेडकर का संविधान ठीक है सबके रोहित जी, लिए रोहित है। जी, हाँ और स्क्रीन जय पर लेकर आइए संविधान, एचएस जय रावत जी भीम को। कीजिए। रावत जी सरिया बात नहीं करिए। चलेगा। ठीक नो रोहित जी, सरिया, बात आ गई नो आपकी। सरिया, नो सरिया। लेट अदर पैनलिस्ट स्पीक। हाँ एचएस रावत जी। आस्था जी, फाजिल साहब हमेशा बाबा साहब की बड़ी तारीफ करते हैं। हम मानते हैं सर, उनको दिल से फाजिल जी मानते हैं। सुन लीजिए उनको, आपको अलग से मौका मिलेगा। ने देखा था कि मंडल साहब का क्या हाल हुआ था पाकिस्तान में, क्यों छोड़ करके भागे थे वो। और आपने दलितों के मसीहा बनते हो ना, आप कहते हो कि हम दलितों के मसीहा हैं। हम और नहीं बोलते कभी ये बात, हम मसीहा किसी के नहीं है, हम किसी के मसीहा है ही नहीं। दलितों का कभी ये मसीहा का ठेका तो आपने ले रखा है। दलितों की बात करते हैं ना आप। अरे तो विषय मसीहा कोई थोड़े भी हैं हो, हम। विषय कोई भी, आप हम दलितों मसीहा की बात नहीं है जरूर भाई। करते हैं। हम उनके तो शुभचिंतक आप हैं, दिखाते हैं ना कि आप उनके हितैषी मसीहा हैं। नहीं है हम, मसीहा अलग शब्द है, मसीहा बोलिए। ये लोग हैं। अच्छा, उनके शुभ और चिंतक जोगिंदर हैं मंडल की बात इन्होंने दुनिया में कहा, कोई भी विषय हो, कई बार बोल लेकिन ये चुके हैं, दलितों की सुन बात लीजिए। जरूर करते हैं। ठीक बाबा है, अब साहब आप उनको अम्बेडकर पूरा को बोलें। पार्लियामेंट में जोगिंदर मंडल ही जिता के लाए थे, ज्यादा ये तो हरा दिए उनको। इनको से- पहला चुनाव बाबा साहब को हरवा दिया ये, क्या हुआ और पाकिस्तान हरवा में? करके जोगिंदर मंडल लेके आए उनको पार्लियामेंट के पाकिस्तान में अंदर। क्या हुआ? नहीं तो संविधान सभा के अध्यक्ष बनने का योगेंद्र मौका ही मंडल नहीं जी के मिलता साथ उनको। पाकिस्तान में क्या हुआ? ये बाबा साहब की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में दलितों से योगेंद्र इतनी मंडल के साथ नफरत, क्या हुआ? इनको पाकिस्तान याद आ जाता है, बांग्लादेश याद आ जाता ये है। बहस योगेंद्र मंडल दो के लोगों के साथ बीच की नहीं पाकिस्तान है। में क्या पीसीआर किया? मैं जिसका नाम जिन्ना लूंगी उसका समर्थकों ऑडियो ने ऑन क्या एयर जाएगा, किया? और इस चीज को अभी जिन्ना मेंटेन करिए। समर्थकों ने हाँ, योगेंद्र उनमें हो मंडल चुके के इस साथ चीज क्या को मेंटेन किया? करिए। रोहित कुमार जी अब आप शांत हो जाइए। एचएस रावत जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं रुक करूंगी ऋचा जी का। ये हमेशा दलितों की और आदिवासियों की बात करते हैं। मैंने इनको ये कहा था कि पाकिस्तान में दलितों का क्या हाल है, आप कभी बोलते हो बांग्लादेश में अरे तो दलित कहां से इंस्पायर कर लिए भाई, जिस बाबा साहब की पाकिस्तान से? वहां बाबा साहब का संविधान थोड़े है, मानो अगर पे पाकिस्तान वाले लिखवा लिए होते तो आज वहां भी ये हाल नहीं होता। को रहना नहीं चाहिए। और भारत में अगर मुसलमान रहेगा तो ये भारत के लोगों को, हिंदुओं को बहुत ज्यादा तंग करेंगे, परेशान करेंगे। ये तो बाबा साहब की स्टेटमेंट है। कहाँ स्टेटमेंट है? की स्टेटमेंट काम कर रहे हैं आप। उन्होंने क्या इस पर एक सेकंड, बाबा साहेब ने क्या कहा था, दलितों को लेकर उनका स्टैंड, मुसलमानों को लेकर उनका स्टैंड, ये फिलहाल हमारा विषय नहीं है, लेकिन हाँ वो संविधान निर्माता है वो, और संविधान सबको इक्वल राइट देता है हर चीज का, अपनी चॉइस को चुनने का भी, और अपने किस विचारधारा पे चलना है, किस धर्म या पंथ को मानना है, उसका भी इक्वल राइट देता है। ऋचा जी। समाजवादी पार्टी और फाजिल साहब का यही दोहरा चरित्र है कि इन्होंने एक भी शब्द जो फतवा जारी किया गया है नए साल को लेकर, ना तो उस पर कहा, ना इस बात पर इन्होंने एक भी बार जोर दिया कि शरिया को कौन लोग हैं जो संविधान के ऊपर मानते हैं, या उसकी निंदा करने के लिए भी तैयार नहीं है। यही इनके तुष्टीकरण की राजनीति है। और फाजिल साहब को मैं एक बात और याद दिला देना चाहती हूँ। आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की बात कर रहे थे। बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मुसलमान जहां निवास करते हैं वो उसको अपना नहीं मानते, बल्कि वो धर्म को उसके ऊपर मानते हैं। और इसी तरीके से जब आप वंदे मातरम भी गाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, आप इस देश के संविधान पर भरोसा नहीं करते हैं, आप शरिया को संविधान के ऊपर मानते हैं, लेकिन देश संविधान से चलेगा, ये स्पष्ट है। आप लोगों को आगे आकर इसकी निंदा करनी चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी और फाजिल साहब जैसे लोगों को जब भी मौका मिलता है तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने आरएसएस की बात कर दी, विश्व हिंदू परिषद की बात कर दी, बजरंग दल की बात कर दी, जबकि एक भी व्यक्ति कभी इस तरीके की घटनाओं में शामिल नहीं होता। लेकिन जिस मौलाना ने संविधान के ऊपर शरिया को, देखिए आस्था जी, ये लगातार हमारे भाजपा की बहन जी और रोहित जी और रावत साहब
तीनों लोगों ने बाबा साहब की बात कर रहे हैं और लगातार बात कर रहे हैं कि पूजनी बाबा साहब, पूजनी बाबा साहब। लेकिन इसी बाबा साहब, देखिए इनको थोड़ा चुप कराइए, ये जो है रेडियो की तरह लगातार बोलती रहती उनकी है। बात सुन लीजिए, तो थोड़ा भाई चुप सुनिए, कराइए। उनकी बात सुन लीजिए, ठीक है, बोलिए अशोक जी। डिम्पल यादव जी की पोशाक को लेकर भारतीय, तो ये तो अरे भाई चुप रहिए, क्या तरीका है? तुष्टिकरण की राजनीति कर शांत हो जाइए ऋचा जी। तो हाँ, ये पहली बार आ गई। देखिए आस्था जी, मैं ये कह रहा था कि लगातार बाबा साहब की चर्चा सेकंड हमारे रोहित जी रावत साहब और ऋचा जी कर रही हैं, लेकिन इसी बाबा साहब की संविधान ने जो पिछड़ों को आरक्षण दिया था, उसी आरक्षण का गला घोट रही थी योगी सरकार। अब फिर हो गई, मिर्ची लग गई। तो उसी पिछड़े के लेखपाल भर्ती में 717 पदों को चोरी किया था योगी सरकार ने। 717 पदों की चोरी किया था योगी सरकार ने। अशोक जी, आई थिंक समाजवादी पार्टी को दलितों के पक्ष में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये लोग पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी तो हैं ही, दलितों की बड़ी नेता बहन मायावती जी के साथ उत्तर प्रदेश ऐसे आयोजनों समाजवादी पार्टी को नहीं करेगा। ये दलित विरोधी, गरीब विरोधी, समाज विरोधी लोग हैं। सपा का संविधान का जिक्र सपा को पाप का परिणाम मिलेगा। अपनी चॉइस चुनने का राइट देता है, लेकिन अब आप बाबा साहेब संविधान पढ़ते, चुनाव लड़ाना सब जीत गए। युवाओं के लिए क्या मैसेज है जो इंतजार कर रहे हैं एक दिन बाद, जो पार्टी करना चाहते हैं, जो न्यू कैलेंडर ईयर अपनी तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते हैं? आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मौलाना का कहना है कि ये त्योहार मुसलमानों का नहीं है, शरीयत में न्यू ईयर सेलिब्रेशन नाजायज है। दूसरी तरफ मुफ्ती इस्माइल नदवी का कहना है कि कोई हुक्म चाहे वो किसी सरकार का भी हो, शरीयत या अल्लाह के हुक्म से बड़ा नहीं। अब सवाल ये कि सामाजिक त्योहारों पर अतिवाद क्यों, और क्या ये बेतुकी बात नहीं है? महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, अब बने रहिए हमारे साथ।